तो हमारी मशीन लर्निंग मॉडल जो है उसकी परफॉर्मेंस मेज़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा था कि अगर हमारा मॉडल एक्यूरेट नहीं रहेगा, हमको ये पता नहीं चलेगा कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है, तो हम ये कैसे मशीन लर्निंग मॉडल का एक अच्छा मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करके डिप्लॉय कर पाएँगे। तो मशीन लर्निंग मॉडल की जो परफॉर्मेंस है मेज़र करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमने उसके कुछ तरीके देखे भी हैं। जैसे कि हमने देखा था एक एक्यूरेसी, और दूसरा हमने देखा था कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, जिनमें से मैंने बताया था आप लोग को कि एक्यूरेसी जो है वो उसकी लिमिटेशंस हो सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है? तो लॉग लॉस जो है वो एक और तरीका है मशीन लर्निंग मॉडल की परफॉर्मेंस मेजर करने का, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम पूरा देखेंगे लॉग लॉस क्या होता है, पर उसके पहले हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट मशीन लर्निंग। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ लॉग लॉस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, लॉग लॉस मेजर्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन मॉडल वेयर द प्रिडिक्शन इनपुट इज अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। तो देखिए क्या होता है। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक क्वेरी पॉइंट है, ठीक है? ये एक्स क्यू मेरा एक क्वेरी पॉइंट है। अब ये या तो क्लास 0 का हो सकता है या तो क्लास 1 का हो सकता है। सिंपल सी बात है, ठीक है? मेरे पास दो क्लासेस है यहाँ पे। मैं सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ अभी। शुरुआत में मैं आप लोग को बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए बता रहा हूँ, फिर मैं बाद में बताऊंगा आपको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए। और बहुत ईजी एक्शन करना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक बार बाइनरी के लिए समझ में आ गया तो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए आप लोग इजिली समझ सकते हैं, ठीक है? तो बाइनरी के लिए समझ लेते हैं। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि अभी हम बाइनरी की बात करें तो हमारे पास दो क्लासेस हैं, एक है 0 और एक है 1। तो मैंने बोला कि जो एक्स क्यू है वो या तो 0 को बिलोंग करेगा या तो 1 को बिलोंग करेगा। तो मैंने बोला कि इसकी 0 को बिलोंग करने की जो एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी है वो है 0.1, ठीक है, या 1%, ठीक है? और जो क्लास 1 को बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी वो है 0.9, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो अगर एक्स क्यू क्लास 0 को बिलोंग कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1, और क्लास 1 को बिलोंग कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.9। तो एक्चुअल में ये जो प्रोबेबिलिटी स्कोर्स है ना, मतलब ये कोई या तो प्रोबेबिलिटी स्कोर हो सकते हैं या कोई दूसरे टाइप के भी स्कोर हो सकते हैं। जब आप मशीन लर्निंग में और फर्दर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ प्रोबेबिलिटी स्कोर नहीं रहता, और भी कई टाइप्स के स्कोर रहते हैं। तो ये जो स्कोर्स हैं ये मतलब सिर्फ प्रोबेबिलिटी स्कोर नहीं, और दूसरे स्कोर्स भी रह सकते हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी स्कोर ही मान लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी स्कोर है, ठीक है? तो यहाँ पे जो आउटपुट जो रहता है ना, यहाँ पे 0 और 1 के बीच में रहता है। मतलब ये जो वैल्यू रहेगी 0 और 1 के बीच में रहेगी, या 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है, ठीक है? लॉग लॉस की वैल्यू भी इन पे डिपेंड करती है। जो स्कोर रहता है ना पूरी इन पे डिपेंड करती है। मैं आप लोग को जल्दी बताऊंगा कैसे निकालते हैं हम लॉग लॉस, ठीक है? तो द गोल ऑफ अ मशीन लर्निंग मॉडल इज टू मिनिमाइज दिस लॉग लॉस वैल्यू। लॉग लॉस की जो वैल्यू आएगी, आउटपुट वैल्यू आएगी, हमको बेसिकली उस वैल्यू को मिनिमाइज करना, कम से कम रखना है, ठीक है? तो आप वैल्यू ऑफ लॉग लॉस कैन बी एनीथिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अ परफेक्ट मॉडल वुड हैव अ लॉग लॉस ऑफ 0। एक परफेक्ट मॉडल हमारा तभी कहलाएगा जब लॉग लॉस की वैल्यू रहेगी 0। तो अब ये तो हो गई थोड़ी थ्योरी की बात। अब इस पर हम दोबारा आएंगे, नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे। तो मैं क्या करता हूँ, पहले आप लोग को एक लॉग लॉस बताता हूँ बेसिकली होता क्या है, ठीक है? तो देखिए, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन लिखा हुआ है, तो ये कुछ बहुत बड़ा सा फंक्शन है, जाइगेंट फंक्शन आप लोग को दिख रहा है, ठीक है? लॉग लॉस क्या है, -1/n। यहाँ पे n क्या है, बेसिकली मैंने यहाँ पे सॉरी कैपिटल M लिख दिया है, तो यहाँ पे ये कैपिटल N होना चाहिए, ठीक है? ये यहाँ पे कैपिटल N होना चाहिए। ये बेसिकली ये जो फोटो है ये मैंने गूगल से निकाली है, ठीक है? तो देखिए, तो मैंने क्या बताया आप लोग को कि ये जो लॉग लॉस की वैल्यू है, लॉग लॉस जो फंक्शन है वो बेसिकली क्या होता है, -1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है? यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो जैसे कि आपके पास ये पूरा डेटा है, ठीक है? तो सपोज आपका जो डेटा है वो इस तरीके से डिवाइडेड है। यहाँ पे कुछ एक्स आई के पेयर्स है, ये आपका पूरा वाई आई है, ठीक है? ये आपका वाई आई है, और यहाँ पे आपके एक्स आई के पेयर्स हैं या पूरा एक्स आई दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे तो ये जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है यहाँ पर वर्टिकल एक्सेस में, ये जो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स है ये आपका कैपिटल एन है, ठीक है? तो आप लोग समझ गए होंगे कैपिटल एन क्या है, ठीक है? तो लॉग लॉस इज इक्वल टू -1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n। वाई यहाँ पे क्या है, वाई यहाँ पे प्रिडिक्टेड क्लास लेवल है, जो मशीन ने प्रिडिक्ट किया है। और पी आई क्या है, यहाँ पे पी आई मतलब प्रोबेबिलिटी स्कोर है, जो मैंने जिस स्कोर की अभी बात करी थी। तो क्या होता है, -1/n समेशन i इज इक्वल टू 1 to n पी आई प्लस ब्रैकेट 1 माइनस वाई आई लॉग ऑफ 1 माइनस पी आई। तो देखिए, देखने में बहुत बड़ा सा लग रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो ये टर्म और ये टर्म बिल्कुल एक सी है, ठीक है? आप लोग देखें तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस कर दूं और यहाँ पे 1 माइनस कर दूं तो ये टर्म बन जाएगी, सिंपल सी बात है। तो आप लोग अगर एक टर्म को याद रखते हैं तो दूसरी टर्म इजिली याद हो जाएगी, ठीक है? अब ये टर्म देखने में थोड़ी बड़ी लग रही है, अब इसको मैं आप लोग को समझाता हूँ बेसिकली ये है क्या। देखिए, मैंने क्या बोला, तो देखिए मैंने क्या बोला कि जैसे मेरे पास ये पूरा डेटा है, ठीक है? सपोज मेरे पास डेटा में जो मेरा डेटा है उसके पास, उसमें मेरे पास 5 पॉइंट्स हैं, x1 x2 x3 x4 और x5, ठीक है? तो ये जो मेरे पास 1 2 1 1 0 0 1 है, ये मेरे पास एक्चुअल में मेरी क्लास है, जो एक्चुअल क्लास है, ठीक है? जे x1 जो है वो क्लास 1 को बिलोंग करता है, x2 क्लास 1 को, x3 क्लास 0 को, x4 क्लास 0 को और x5
क्लास 1 को, ठीक है। और ये जो वाई है, ये यहाँ पे वाई मैं यहाँ पे टिल्डा लगा के रखा है, मतलब वाई प्रिडिक्ट, ये टिल्डा मैंने यहाँ पे जहाँ कहीं पे भी लगाऊं मतलब समझ जाना है प्रिडिक्टेड वैल्यू है। तो ये जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है ये बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये कह रहा है कि 0.96% चांस है, 96% चांस है कि ये x1 जो है क्लास 1 को बिलोंग कर रहा है, 90% चांस है कि x2 क्लास 1 को बिलोंग कर रहा है, 61% चांस है कि x3 क्लास 0 को बिलोंग कर रहा है, 44% चांस है कि x4 क्लास 0 को बिलोंग कर रहा है, और 23% चांस है कि x5 क्लास 1 को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो अब देखिए, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अब देखिए मेरा जो फंक्शन है, तो एक बार मैं इस फंक्शन को यहाँ पे लिखता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे फंक्शन क्या है, -1/n। देखिए इतने को अभी थोड़ा इग्नोर करिए, ठीक है, ये -1/n इतनी वाली टर्म को इग्नोर करिए, हमसे अभी इस वाली पूरी टर्म को फोकस करते हैं, ठीक है। और समीशन बेसिकली है क्या, i = 1 to n, मतलब एक एक डेटा पॉइंट। तो मेरे पास अगर 5 डेटा पॉइंट है मेरे इस वाली डेटा में, ये जो मेरे पास यहाँ पे डेटा है, यहाँ पे 5 पॉइंट्स है, x1 x2 x3 x4 x5, 5 डेटा पॉइंट्स हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मेरी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे i = 1 to 5 आएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक एक करके i की वैल्यू रखते जाऊंगा, 1 2 3। तो सबसे पहले मैं रखता हूँ 1, रखता हूँ i की वैल्यू, ठीक है। और p की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, ये y मतलब ये प्रिडिक्टेड है, तो ये p की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगी, ये जो यहाँ पे लिखी हुई है 0.96, और सॉरी y की वैल्यू आ जाएगी ये 1, और p की वैल्यू आ जाएगी ये 0.96, ठीक है। तो अब देखिए, अब मैंने क्या बोला कि ये लॉग लॉस जो है, मैं सबसे पहले 1/n को अभी भूल जाता हूँ, ठीक है। अभी हम सिर्फ इसको याद रखते हैं। तो मैंने बोला मेरे पास जो 0.91, ठीक है, तो ये मेरे पास 0.91 है। अब मैंने क्या बोला कि और जो मेरे पास एक्चुअल में ये 0.91 किस क्लास का है, 1 क्लास का है, क्योंकि x1 जो है क्लास 1 को बिलोंग करता है। तो मैंने y क्या बोला, y मैंने बोला 1, तो ये आ गया 1, और ये आ गया log ऑफ पी आई, यानी log ऑफ पी आई यानी log ऑफ 0.91, ठीक है। ये समझ में आया। प्लस मैंने बोला 1 - y। अब देखिए यहाँ पे y कितना था, 1 था, ठीक है। यहाँ पे y क्या था, 1, ठीक है, क्योंकि y जो मेरा था, y यानी जो एक्चुअल में क्लास लेवल था, तो y मेरे यहाँ पे 1 था। तो यहाँ 1 - 1 ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। अब क्योंकि ये 0 हो गया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये पूरा यहाँ पे आ गया 0। तो एक्चुअल में ये वैल्यू क्या आ गई, और ये 1 है, तो 1 इंटू लॉग, तो ये आ गया log ऑफ 0.91, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम दूसरे के लिए निकालते हैं, दूसरे के लिए क्या होगा, दूसरे के लिए मैंने बोला वो भी क्लास 1 को बिलोंग कर रहा है, दूसरे की वैल्यू क्या है 0.90, तो ये भी क्लास 1 को बिलोंग कर रहा है। तो मैंने बोला इसके लिए ये भी क्लास 1 को, ये यहाँ पे log ऑफ, और अब देखिए यहाँ पे वापस 1 - 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे y 1 है, तो यहाँ पे 1 - 1 ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ये हो गया 0। तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ 0.90। अब तीसरी टर्म निकालते हैं। एक काम करता हूँ मैं, तीसरी टर्म निकालने की जगह मैं काम करते हो कि हाँ तीसरी टर्म 0 है, चलिए 0 के लिए निकालते हैं। अब देखिए, अब 0 के लिए थोड़ा अलग आने वाला है। तो 0 के लिए क्या है, 0.61 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 नहीं, क्योंकि यहाँ पे तीसरी वाली टर्म क्या है 0.61, ठीक है। और ये है मेरा यहाँ पे 0, तो यहाँ पे y जो आएगा ये आ जाएगा 0, तो ये मेरा हो जाएगा 0 इंटू जो कुछ भी आएगा तो ये पूरा आ जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा आ रहा है 0, ठीक है। प्लस मैंने लिखा 1 माइनस, अब क्योंकि यहाँ पे y 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा 1 - 0 यानी 1 इंटू लॉग ऑफ 1 - पी आई, और 1 - पी आई यानी पी आई कितना है मेरा यहाँ पे 0.61, ठीक है। पी आई मेरा 0.61 है, तो मेरा यहाँ पे ये आ जाएगा 0.61 यानी 1 - 0.61, ठीक है। तो ये मेरा बेसिकली क्या आ जाएगा, ये मेरा बेसिकली आ जाएगा log ऑफ 1 - 0.61 कितना हो जाएगा, 1 - 0.61 हो जाएगा 0.39, तो ये आ जाएगा 0.39। तो आप लोग को समझ में आया, आप लोग को समझ में आया क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि अगर मेरा प्रोबेबिलिटी वैल्यू है, अगर मेरा क्लास मतलब मेरी प्रोबेबिलिटी की जो लॉग लॉस का फंक्शन है वो या तो ये आने वाला है आउटपुट में, या तो ये आने वाला है, दोनों में से कोई एक आने वाला है। तो समझ रहे हैं आप लोग किस तरीके से ये वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये है पूरा एक लॉग लॉस का तरीका। अब देखिए मैंने जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो अब मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये सारी मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यूज हैं। तो मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने हर एक लॉग की वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी स्कोर्स यहाँ पे सॉरी हर एक वैल्यू के लिए, हर एक y के लिए मैंने यहाँ पे लॉग लॉस निकाला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो 0.96 था, तो 0.96 है, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि यहाँ पे जो लॉग लॉस जो होगा बेसिकली वो अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से देखें
तो जो हमारा पहला जो है यहाँ पे क्योंकि 1 है, y जो है मेरा 1 है, तो अगर क्योंकि y 1 है तो यहाँ पे बेसिकली होगा क्या, y 1 है तो ये वाला मेरा आउटपुट आने वाला है। ठीक है, इस तरफ की वैल्यू मेरी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी, और अगर जीरो रहेगा तो इस तरफ की वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी। ठीक है, ये बात आप लोग को याद रखनी है। अब देखते हैं, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, मैंने बोला कि यहाँ पे ये जो लॉग है यहाँ पे 0.96 ही आएगा। दूसरे में देखिए, दूसरे में क्योंकि वापस यहाँ पे प्रिडिक्टेड y है तो यहाँ पे 0.90 आएगा। वापस यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रिडिक्टेड 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.39 आएगा। अब यहाँ पे प्रिडिक्टेड 0 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0.56 आएगा, माइनस ऑफ लॉग 0.56। ठीक है, और फिर यहाँ पे वापस प्रिडिक्टेड 1 है, तो सॉरी मेरे को यहाँ पे 0.23 लिखना था, तो आप लोग यहाँ पे 0.23 लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डेंस में लॉग भी कुछ और आएगा, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट देखना ये है कि देखिए जैसे ही लॉग की जो मेरा पी आई है, ठीक है, उसकी वैल्यू गिरती आ रही है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा थी, फिर उसके नीचे उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, और यहाँ पे सबसे कम। तो इसके करस्पॉन्डेंस में मैं यहाँ पे जो लॉग निकाल रहा हूँ, ठीक है, तो लॉग की वैल्यू भी देखिए सबसे कम थी यहाँ पे, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे और बड़ी, फिर यहाँ पे और बढ़ेगी। अब क्योंकि यहाँ पे 23 आना चाहिए था, तो यहाँ पे लॉग की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे बेसिकली लॉग 23 आने क्या वाला है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ आप लोग को, तो यहाँ पे आएगा 0.63827। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट वाली जो वैल्यू है इसके लिए लॉग की वैल्यू आने वाली है 0.63 कुछ, मतलब देख सकते हैं 0.25 से ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ये है इंपॉर्टेंस लॉग का। ठीक है, तो यहाँ ये है इंपॉर्टेंस लॉग लॉस का। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ पे ये मेरी सारी की सारी लॉग लॉस की वैल्यूज है। ठीक है, और यहाँ पे मेरी सारी की सारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज है। तो जैसे ही शुरुआत में प्रिडिक्टेड वैल्यू सबसे कम थी। ठीक है, शुरुआत में प्रिडिक्टेड वैल्यू एक्चुअल में 0 थी, तो मेरा लॉग लॉस था वो सबसे हाई था। लेकिन जैसे जैसे प्रिडिक्टेड वैल्यूज बढ़ती आ रही 1 हो रही है, तो मेरा लॉग लॉस देखिए ऑलमोस्ट 0 हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 और यहाँ पे ऑलमोस्ट 10, मतलब इतना हाई। और लॉग लॉस की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, अगर आप लोग को लॉग लॉस सबसे पहले कैलकुलेट करना है, और लॉग लॉस आप लोग को ध्यान रखना है, आप लोग का हमेशा जो लॉग लॉस है ना वो कम ही रहना चाहिए। सॉरी लॉग लॉस जो है ना वो कम ही रहनी चाहिए, मतलब आपकी प्रिडिक्टेड जो वैल्यू है ना वो हाई रहनी चाहिए, तभी आपका लॉग लॉस जो है वो कम आएगा। ठीक है, अगर आपको तो ठीक है, तो आप लोग को समझ में आप लोग को लॉग लॉस हमेशा है ना कम ही रखना है। ठीक है, तो आप देख लेते हैं एक बार इसका सैंपल कोड देख लेते हैं। तो देखिए, अगर आपको स्क्रैच से लॉग लॉस को प्रिंट करना है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, ये फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है डेफ लॉग लॉस। ठीक है, ट्रू लेवल मतलब जो हमारा ट्रू जो वैल्यूज थी हमारी, प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी मतलब जो प्रिडिक्टेड वैल्यूज थी हमारी। ठीक है, हमको वो यहाँ पे देना है, और हमने एक वीडियो में देख भी चुके हैं कि हम कैसे निकालते हैं ट्रू लेवल और प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगा, तो वहाँ पे आप लोग को और भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप लोग वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए, अब मैंने क्या बोला, इफ ट्रू लेवल इज इक्वल्स टू 1, अगर ट्रू लेवल 1 है तो लॉग लॉस हमको ये दे दो माइनस ऑफ लॉग प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी, एल्स वरना हमको 1 माइनस प्रिडिक्टेड प्रोबेबिलिटी। आप लोगों को समझ में आया? तो ये है बेसिकली लॉग लॉस का फंडा, जो अगर आप स्क्रैच से लिखना चाहते हैं, मतलब अगर आप खुद से एक लॉग लॉस का फंक्शन बनाना चाहते हैं और इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वरना sklearn में तो ये बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो sklearn अगर आप sklearn मैट्रिक्स करके एक लाइब्रेरी उसको इंपोर्ट करते हैं और लॉग लॉस पैकेज को लेते हैं, फिर आप लोग क्या करना है, सिंपली लॉग लॉस यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे प्रिडिक्टेड, और यहाँ पे ईपीएस की वैल्यू 1 माइनस ये आप लोग को देनी है। ये बाय डिफॉल्ट रहती है, बाकी ये चेंज भी होती रहती है, वो हम देखेंगे कैसे चेंज होती है, हम कोड को इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी अगर आप लोग घर पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोग को सिर्फ वाई ट्रू और वाई प्रिडिक्टेड ये भी हमने देखा, हम ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आप लोग को सेम उसी वीडियो में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे लॉग लॉस फंक्शन को कॉल करना, आप लोग कॉल करके देखें, कॉल करके देखिए और उसके बाद प्रिडिक्ट करिए लॉग लॉस सही आ रहा है कि गड़बड़ आ रहा है, कैसा आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा एक लॉग लॉस का इम्प्लीमेंटेशन। अब एक बार देख लेते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए लॉग लॉस क्या होता है। तो देखिए, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए क्या होता है लॉग लॉस। लॉग लॉस हमने देखा था बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए क्या होता है कि 1/n, ठीक है, समीशन i इक्वल्स टू 1 to n yi log of pi माइनस 1 माइनस yi log of 1 माइनस pi। ठीक है, अब जो मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए क्या होगा, i इक्वल्स टू 1 to n, तो सिंपल जे n नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। ठीक है, j इक्वल्स टू 1 to m, m यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फॉल्ट डिलीवरी क्लासेस, मतलब कि जो आपकी नंबर ऑफ क्लासेस हैं, मतलब जैसे हमने बाइनरी की केस में 2 लिया था इसको m को, यहाँ पे हम m मतलब जितनी आपकी क्लासेस रहेंगी, तो ये रहेगा yij log of pij। सिंपल सी बात है, अगर आप इसको m की वैल्यू 2 ले लेंगे तो आपको सिंपल पुराने वाला लॉग लॉस मिल जाएगा।
तो ये पूरा था लॉग लॉस बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो ये था पूरा हमारा लॉग लॉस, और हमने इसको कोड में भी इंप्लीमेंट करने का मैंने आप लोगों को बताया तरीका। ठीक है, तो ये था पूरा एक लॉग लॉस के ऊपर वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जल्दी मैं एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन और लीनियर रिग्रेशन इन सब की वीडियोस लाने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ, कोर्स को फॉलो करते रहिए। और मैंने अपना इंस्टाग्राम का भी एक पेज बना लिया है, तो अगर आप लोग को और अपडेट्स चाहिए मशीन लर्निंग से रिलेटेड, तो मैं इंस्टाग्राम के उस पेज पे बहुत सारी डिटेल्स डालता रहता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारी अपडेट्स आप लोग को इस चैनल से रिलेटेड मिलेगी। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।